जय श्री श्याम। दोस्तों, यदि आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि खाटू श्याम बाबा खुद आपको अपनी ओर बुला रहे हैं। इस कहानी के अंत तक आपकी कोई न कोई एक मनोकामना अवश्य पूरी हो जाएगी। बस श्याम बाबा का नाम लेकर कहानी को ध्यान से सुनिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। राजस्थान के एक छोटे से गांव में राधिका नाम की एक लड़की रहती थी। उसके पिता बीमार रहते थे। घर की हालत बहुत कमज़ोर थी और राधिका हर दिन यही सोचती थी कि अब हमारा सहारा कौन है। एक रात वो रोते रोते सो गई। सुबह उठी तो उसने अपने तकिए के पास एक छोटी सी नीली पगड़ी मिली। वह चौंक गई। ये कहाँ से आई? उसी वक्त उसकी दादी बोली, बेटी, यह श्याम बाबा का संकेत है। जो सच्चे मन से पुकारता है, बाबा उसके जीवन में ऐसे ही निशान छोड़ जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको अपने घर के मंदिर के लिए पूजा की थाली, धूप, अगरबत्ती या फिर श्याम बाबा के वस्त्र, पगड़ी इत्यादि चाहिए हो तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे रखे हैं। आप वहां से जाकर खरीद सकते हैं। चलिए कहानी आगे शुरू करते हैं। राधिका हर सुबह खाटू श्याम बाबा का नाम लेकर प्रार्थना करने लगी। धीरे धीरे उसके पिता की सेहत सुधरने लगी। घर में थोड़ी कमाई भी शुरू हो गई। लेकिन एक दिन अचानक उसके पिताजी बेहोश हो गए। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन अभी नहीं हुआ है तो खतरा है, पर इतना पैसा नहीं था कि उनका ऑपरेशन किया जाए। राधिका रोते रोते मंदिर गई और बोली, बाबा, अगर आप चाहे तो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। बस मेरी मदद कर दो बाबा। उसी रात उसे सपना आया। श्याम बाबा ने उसे मुस्कुराकर कहा, बेटी, विश्वास रख, मैं तेरे साथ हूँ। अगली सुबह चमत्कार हुआ। उसके गांव में एक मेले का आयोजन हुआ और राधिका को दाई के तौर पर काम मिल गया। कुछ ही दिनों में इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि उसके पिताजी का ऑपरेशन हो सका। राधिका समझ गई यह सब श्याम बाबा का खेल था। बाबा किसी का भरोसा नहीं तोड़ते हैं। कहानी आगे शुरू करते हैं। कुछ ही महीनों बाद राधिका और उसका परिवार खाटू धाम पहुंचा। जैसे ही उसने श्याम कुंड में पानी चढ़ाया, उसके शरीर में एक अजीब सी शांति भर गई। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, पर इस बार दुख के आंसू नहीं थे, ये कृतज्ञता के आंसू थे। वह बोली, बाबा, जब सबने हाथ खींच लिया तब आपने हाथ पकड़ा। मैं यह जीवन आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।